प्रश्न नंबर 6, आकृति 6.37, ये चित्र आपको बना के दिया हुआ है। अब इसके अंदर जो जो दिया हुआ वो ध्यान से देखिए। त्रिभुज ए बी ई, ये त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी। ये आपके इसमें दे रखा है सर्वांग सम। अब सर्वांग समता आपको मालूम है, मतलब इसकी सभी भुजाएं आपस में समान है, सभी कोण आपस में समान है। तो अब देखिए आपको सिद्ध जो दिया हुआ वो देखिए, ए बी ई और ए सी डी, ये दोनों देखिए अच्छे से, ए बी ई और ए सी डी, ये सर्वांग समता का निशान होता है, बराबर भी होते हैं, ऐसे ये लिखा हुआ होता है समरूपता का। तो ये दिया हुआ है, इसका मतलब आपको बहुत सारी चीजें यहां से मिलेगी। अब आप देखिए आपको कौन से त्रिभुज समरूप करना है, ये समरूप करना है। ए डी ई ये छोटा वाला, ए बी सी ये बड़ा वाला, ये समरूप कर रहे हैं। ओके, अब देखिए ये समरूप करने हैं तो एक तो इसमें ये कौन है वो दोनों बराबर है। आप ए डी ई में देखेंगे तो ए डी ई के अंदर कौन ए आता है और ए बी सी में भी कौन ए आता है, तो ये तो उभयनिष्ठ हो गए। अब देखिए यहां से ये जो आपको सर्वांगसम दिए है, यहां पर भुजाएं मिल सकती है। कैसे? ये सर्वांगसम का मतलब ए बी बराबर ए सी, कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये पहले दो अल्फाबेट ए बी, यहां भी दो पहले अल्फाबेट ले लें ए सी, ये बराबर होगा। फिर क्या हो जाएगा? फिर देखिए इसके अंदर ए ई फर्स्ट और लास्ट, ए ई फर्स्ट और लास्ट, तो यहां फर्स्ट और लास्ट ए डी। अब देखिए ये अगर मैं लेता हूं इसमें तो ए बी अपॉन ए सी, इसको देखिए ऐसे लिख सकता हूं, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 1। ये ए सी को नीचे भाग में लाएंगे ना तो ए सी के साथ गुणा में 1 होता है। किसी के भी साथ में अगर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब उसके साथ गुणा में 1 है, 0 नहीं होता, क्योंकि ए सी को 0 से गुणा करेंगे तब तो वो 0 हो जाएगा। अब देखिए ए डी नीचे आ जाएगा, ए ई अपॉन ए डी, ये गुणा में या नीचे आएगा तो यहाँ भी 1 बचेगा। अब इन दोनों समीकरणों को आप देखिए, राइट हैंड इन दोनों का एक जैसा, इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड बराबर हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी बराबर ए ई अपॉन ए डी, ये आपस में बराबर हो गए। अब देखिए मैं इसको ए बी अपॉन ए सी नहीं लिखते, ए बी अपॉन ए डी हो सकता है, तो मैं इसको ए डी को ऊपर नीचे कर देता हूं। देखिए ऐसे तिरछा गुणा, ए बी की जगह ए डी की जगह ए बी, ये तिरछा गुणा, तो यह आ जाएगा ए डी अपॉन ए सी और यह आ जाएगा ए ई बटे ए बी, ये ऐसे होगा सर। अब देखिए इसमें ये बराबर हो गया, तो आप इसमें देखिए ए डी अपॉन ए सी, ए डी अपॉन ए सी, इस ए डी के नीचे ए सी, यानी छोटे त्रिभुज की भुजा और ये बड़े त्रिभुज की भुजा नीचे है। तो और ऐसे कैसे, ए ई ये बड़े त्रिभुज की है और ए बी ये बड़े छोटे, ए ई छोटा की है और ए बी बड़े की है, तो ये ए डी ए ई ये छोटे वाले त्रिभुज की भुजा है, ए सी और ए बी ये बड़े वाले त्रिभुज की भुजा है, और बीच का कोण ए बराबर है, और कोण ए बराबर कोण ए। तो देखिए ये उभयनिष्ठ है कोण, उभयनिष्ठ कोण, तो उभयनिष्ठ कोण बराबर होता है। अब ये भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसका मतलब है कि त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के, बड़ा वाला ए बी सी, छोटा वाला, क्यों? क्योंकि ये एस ए एस समरूपता लगेगी। एस ए एस का मतलब साइड एंगल साइड, यानी इसकी ए डी इसकी ए सी का अनुपात, फिर ए ई और ए बी का अनुपात और बीच का कोण ए, तो जब ऐसे होता है एस ए एस बन जाता है और ये समरूप होता है। अब देखिए साहब 7वां, इसका भी आपको चित्र बना के दिया हुआ है और इसमें खूब सारे सिद्ध करने हैं, तो अगर आप समझ के रखेंगे तो बड़ा आराम से होता है, समझ के नहीं रखते हैं तो दिक्कत होती है।
ये त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब, ये एडी और सी शीर्ष लंब मतलब शीर्ष से सामने की भुजा पर लंब खींचा गया है, यानी ये कोण ई और कोण डी 90 डिग्री के, दोनों के दोनों। अब आपको क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज एईपी, एईपी ये वाला त्रिभुज और सीडीपी, सीडीपी ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज ये कह रहा समरूप है। अब समरूप तो है साहब, देखिए कोण डी इन ई 90 डिग्री है और ये शीर्ष अभिमुख कोण है, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। इसको आप कोई भी नाम 1 और 2 लिख दें यहाँ पर, तो ये बराबर हो जाएंगे। और जब दो कोण बराबर होते हैं तो त्रिभुज समरूप है। तो देखिए यहाँ पर मैं इस पहले में लिखता हूं सिद्ध करने के लिए, त्रिभुज एईपी, एईपी व त्रिभुज सीडीपी में, आप देखिए साहब इसमें एईपी इसका कोण ई लिखता हूं और सीडीपी का मैं कोण डी लिखता हूं। ये इसका कारण है, ये बराबर है, क्यों, प्रत्येक 90 डिग्री, इसलिए। और फिर मैं इसका एईपी का कोण 1 लिखता हूं, इसका कोण 2 लिखता हूं, क्यों बराबर है, ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, ये ऐसे आपस में बराबर हो जाएंगे। अब ये बराबर हो गए, इसका मतलब त्रिभुज एईपी समरूप होगा त्रिभुज सीडीपी के, और ये समरूपता ए समरूपता, ये है प्रूफ। अब देखिए साहब, ये अगर समरूप है तो बचे हुए कोण भी आपस में बराबर होंगे। कौन से बच गए, ये कोण देखिए ए ई इसका लेते हैं तो ये कोण बच गया कोण नंबर 3, इसका ये कोण नंबर 4, तो ये कोण 3 और कोण 4 भी आपस में बराबर होंगे, ये इससे मिलेगा। अब देखिए हमको कौन सा सिद्ध करना है, सेकंड में देखिए, ये सेकंड एबीडी, एबीडी बिल्कुल हो जाएगा। दूसरा है सीबीई, सीबीई, देखिए एबीडी में आप बी बोल रहे हैं और सीबीई में भी आप बी बोल रहे हैं, यानी ये कोण उभयनिष्ठ हो रहा है। और दूसरा एबीडी में ये कोण 90 डिग्री है और सीबीई में ये ई 90 डिग्री है, तो दो कोण इसमें भी बराबर हो गए। तो दो कोण बराबर हो गए तो ये भी समरूप है। तो देखिए इस दूसरे को करने के लिए त्रिभुज एबीडी, एबीडी और त्रिभुज सीबीई में, इन दोनों में देखते हैं क्या क्या बराबर है। एबीडी में कोण बी और सीबीई में कोण बी, और ये बराबर है, ये उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ है। इसी तरीके से आप ए बी डी में आप देखिए कोण डी 90 डिग्री और बी सी ई का कोण ई 90 डिग्री, यानी ये बराबर हो जाएंगे डी और ई प्रत्येक 90 डिग्री, इसलिए बराबर हो जाएंगे। और दो कोण बराबर होते हैं तो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, ए बी डी समरूप होगा सी बी ई के। और कौन सी समरूपता है, ए समरूपता, ये हो गया हैंस प्रूफ। अब अगर ये ऐसे समरूप होते हैं तो इसमें भी बचे हुए कोण आपस में बराबर होते हैं, जैसे ए बी डी तो ये कोण 3 और बी सी ई तो कोण 4, ऊपर भी लिखे हुए इसमें भी लिखे हुए, ये कोण बराबर होंगे। अब देखिए साहब तीसरा, ये सिद्ध करना तीसरा, त्रिभुज एईपी, एईपी, एईपी और त्रिभुज एडीबी, एडीबी, ओके सर। अब देखिए एईपी में ये कोण नंबर 3 और एडीबी, देखिए एक है एईपी लेते हैं, त्रिभुज एईपी और त्रिभुज एडीबी में, इन दोनों में देखते हैं। एईपी यानी ये वाला त्रिभुज है और एडीबी मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज है। तो आप देखिए ये छोटा वाला लेते हैं और बड़ा लेते हैं तो इसमें कोण 3 दोनों में है, इसमें भी कोण 3 है और इसमें भी कोण 3 है, ये उभयनिष्ठ है दोनों में। एईपी में भी कोण 3 है और एडीबी इसमें भी कोण 3 है, यहाँ पर लिखेंगे उभयनिष्ठ। अरे भाई अपना स्पीकर बंद रखें, तुम्हारी खोपड़ी खराब हो गई है।
क्या बताना चाहते हो? ये कोण तीन आपस में बराबर हो गए। अब देखिए ए कोण, जैसे आप इसमें देखते हैं AEP में ये कोण ई है वो 90 डिग्री होगा। इसी तरीके से इसमें कोण ABD अगर आप करते हैं तो इसका कोण D प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। तो इसका मतलब है कि ये त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज ADB में। क्या समरूपता है? ए समरूपता। तो देखिए कहीं भी भारी नहीं है, तो कोण बराबर ढूंढने होते हैं और मिलते भी हैं। अब देखिए इसका ये चौथा PDC, PDC ये ऊपर छोटा सा जो बन रहा है 2 और 4 लिखे हुए, और BEC, BEC अब हुआ हुआ ये देखिए आप BEC लिखते हैं तो C कॉमन आता है और PCD में भी C कॉमन है, यानी C उभयनिष्ठ हो गया। ये सी दोनों में आ रहा, देखिए इसमें भी सी है इसमें भी सी, उभयनिष्ठ। अब एक कोण बराबर ढूंढना, ये कोण डी देखिए 90 डिग्री है, PCD में डी 90 डिग्री, और दूसरा है BEC, BEC में भी कोण ई 90 डिग्री। तो ये दो कोण बराबर हो गए, डीन ई 90 बराबर है, कोण 4 उभयनिष्ठ है, तो इसका मतलब ये समरूप होंगे। तो ये आपको खुद को करना है। तो देखिए क्वेश्चन भारी नहीं है, क्वेश्चन आसान है। आपको कोण बराबर ढूंढने हैं और कोण बराबर मिलते हैं, कोई ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं होती है। अब देखिए इसके बाद में आगे ये प्रश्न, ये इसको थोड़ा सा जगह चेंज करते हैं या ऊपर ले आते हैं। अब देखिए साहब ये क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज ABCD, समांतर चतुर्भुज सबको मालूम है, आमने सामने की जिसमें भुजाएं समांतर होती है उसको समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। अब देखिए इसका मैं चित्र बना लेता हूं ऐसे, ये समांतर चतुर्भुज हो गया, ये ABCD का है। ओके, मैं कोई भी नाम ऐसे ABCD ऐसे मैंने लिख लिया। अब ये आगे कह रहा है भुजा बढ़ाई गई, एक समांतर चतुर्भुज ABCD बढ़ाई गई भुजा AD, ये AD पर स्थित E एक बिंदु है, इसको आगे बढ़ा दीजिए, इस पर ये कह रहा है एक बिंदु E है, तथा BE, ये BE, इस B को E से मिला दिया, ये BE भुजा CD, ये भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, ये F पर काटती है। देखिए जैसे जैसे कहा वैसे बना लिया। समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती है ऐसे। अब देखिए आपसे कहा ABE, ABE ये छोटा वाला, बड़ा वाला ABE बड़ा त्रिभुज, और CFB ये छोटा वाला, ये कह रहा है ये दोनों ही समरूप है। ABE और CBF ये समरूप हैं, तो समरूप के लिए देखिए साहब कोण बराबर चाहिए। कैसे? ये कोण जो E है वो इस कोण नंबर 1 के बराबर होंगे, क्योंकि ये एकांतर कोण है। देखिए AEBC ये ऐसे N या Z बनता है तो एकांतर कोण, क्योंकि रेखाएं समांतर है, तो ये कोण E और 1 बराबर हो गए। अब देखिए दूसरा, ये कोण A और कोण C बराबर होंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये समांतर चतुर्भुज है ABCD, तो सम्मुख कोण A का सम्मुख C ये आपस में बराबर होते हैं, तो दो कोण आपस में बराबर हो गए। इसका मतलब ये त्रिभुज समरूप होंगे। कौन सा? ABE बड़ा वाला और ये CFB छोटा वाला। तो देखिए साहब इसमें अब लिखना ही है, बता मैंने आपको दिया त्रिभुज ABE व त्रिभुज CFB में। अब देखिए क्या क्या है, ABE में मैं कोण E लिखता हूं, और ये कोण एक, चित्र में एक लिखा हुआ था, चित्र में लिखा हुआ होना चाहिए, नहीं तो पता नहीं चलेगा एक कौन सा नंबर है। ये यहाँ कारण लिखेंगे एकांतर कोण। अब एकांतर कोण, संगत कोण, ये सब बताए हुए हैं। ये N या Z ऐसे बनते हैं ना, AEBC ये N या Z बनते हैं एकांतर कोण। अब इसी प्रकार कोण A और इसका कोण C, ये सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। देखिए कारण सहित है, ये भी नहीं कि ये बराबर हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे?
अब दो कोण बराबर हो गए, इसका मतलब है कि ए बी ई समरूप होगा सी एफ बी के। ए बी ई और सी एफ बी ये हो गए समरूप, और कौन सी समरूपता लगेगी? ए समरूपता लगेगी। अब ये हैंस प्रूफ। तो देखिए क्वेश्चन भारी नहीं है, क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन करना आना चाहिए, उसमें दिखना चाहिए, चित्र बनाना आना चाहिए। जैसे जैसे प्रश्न में लिखा हुआ पढ़ते जाइए, चित्र बनता जाएगा। अब करोगे 3-4 बार तभी होगा। तो कोई आपको नहीं आता है समझ में तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।